बाला है सर, मैं आज जम्मू वेस्ट रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉई एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। मेरे जितने भी लीडिंग मेंबर्स थे, हमने मिलजुल कर ये इस प्रोटेस्ट को मुहिम को 9 महीने तक चलाया है। अब हमने एक डिसीजन लिया है क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अब लड़ नहीं सकते, ना हम लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल से हमारी नेगोशिएशन हुई, हर किसी ने ये बात कही कि धरने पर बैठकर समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो हम इस धरने को समाप्त कर रहे हैं क्योंकि G20 आ रहा है। हमारे देश के लिए मान सम्मान की बात है कि हमारे देश का नाम G20 में आया है। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह से लोग जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट पे बैठे रहें और वहाँ हमारे देश की जो छवि है वो कमज़ोर हो। इसलिए वी आर द पार्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी। हमने इसलिए ये एक डिसीजन लिया है कि हम इस धरने को कुछ देर के लिए विराम लगाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस भी हमारे बहुत ज़्यादा आ गए हैं। सैलरी मैक्सिमम एम्प्लॉयज़ की 9 महीने से बंद है। तो हम अब ये उम्मीद करते हैं कि जिस किसी के पास भी जाएंगे, जिस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल के पास हम जाएंगे, हर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल अब एक संवेदनाशील बड़ा हुआ हाथ हमारे सिर पे रखेंगे, क्योंकि हमने धरने को समाप्त किया है। अब वो हमें अपने जिस किसी के दरवाजे पे जाएंगे, वो हमारी समस्याओं को, चाहे वो एकोमोडेशन की समस्या है, सिक्योरिटी की समस्या है, सेफर प्लेस में लाने की समस्या है, चाहे वो हमारा जितना भी पिछला समय है उसको यूटिलाइज करने की समस्या है, हर किसी हमारी जो छोटी छोटी समस्या है इसको देखा जाएगा। और एलजी सर तो वैसे भी उन्होंने वो वचनबद्ध है ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, क्योंकि उन्होंने जिस दिन राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने फहराया, उस दिन उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के नीचे खड़े होकर एक वादा किया है कि मैं जम्मू बेस्ड भाई बहनों से जो वादा किया है मैं उस वादे को पूरा करूंगा। अब हम एलजी सर से भरोसा करते हैं एलजी सर पर कि एलजी सर के मुंह से निकली हुई बात तो एलजी सर खुद भी नहीं टाल सकते। तो हमारी एलजी सर जो है वो बहन को, जिस दिन 31 मई को बहन का श्रद्धांजलि दिवस है, उस दिन बहन को एक ट्रांसफर पॉलिसी, मैं कहती हूँ कि अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है, वो सबसे बड़ी रजनी बाला के लिए श्रद्धांजलि होगी। सर हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में दोबारा कोई और टारगेट नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा रजनी बाला या राहुल भट्ट नहीं मरना चाहिए। इसके लिए मैं जो हमारी कश्मीर की सिविल सोसाइटी है उससे भी मैं हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये कर्मचारी आ रहे हैं, अगर आपने 15 साल इन कर्मचारियों के साथ सहानुभूति दिखाई है कश्मीर की सिविल सोसाइटी ने, आज भी आप इन लोगों के साथ, मैं हमेशा मीडिया में कहती आई हूँ कि 15 साल अगर हमने कश्मीर में काटे हैं तो वहाँ के लोगों के भाईचारे की वजह से काटे हैं। आज भी इन लोगों के साथ आपका भाईचारा वैसा ही रहेगा, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि हमारे अंदर डर है, भय है। जब किसी एम्प्लॉयज को स्कूल के अंदर जाकर मार दिया, दफ्तरों के अंदर जाकर मार दिया, तो आगे भी इस चीज की गारंटी ना किसी ने ली है ना कोई लेगा।